हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की लेक्चर नंबर 9 में हम ये डिस्कस करेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर स्टोरेज किस तरह से काम करते हैं। मेरा स्टोरेज से जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि स्टोरेज मीन्स कि डेटाबेसेस किस तरह से काम करती हैं, शेयर प्रेफरेंसेस हम किस तरह से काम करते हैं, और दूसरी चीज़ें जितनी भी क्रूड ऑपरेशन वगैरह होते हैं सारे हम इसमें कवर करेंगे। और कौन कौन सी डेटाबेसेस होती हैं जो हमें स्टोरेज में हेल्प कर सकती हैं एंड्रॉयड के अंदर। जैसे आप कोई फ़ोन बुक की एप्लीकेशन बनाते हैं या इन अदर हैंड आप कोई मैसेजिंग की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आपको एंड्रॉयड के अंदर कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो आपका डेटा स्टोर करे और आपको वो लाकर दिखा दे। सो वो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं। सबसे पहला है शेयर प्रेफरेंसेस, उसके बाद है डेटाबेस क्रिएशन, फिर है क्रूड ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम शेयर प्रेफरेंसेस को कवर कर लेते हैं। बेसिकली शेयर प्रेफरेंसेस क्या होता है? तो कोई भी ऐसा डेटा जो आप अपने स्टोर करें एज एन सेंसिटिव डेटा के अंदर, जो प्रिमिटिव डेटाज होते हैं, जैसे आपका लॉगिन पेज होता है और उसके अंदर आपका लॉगिन यूज़र नेम आईडी बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। आप चाहते हैं मेरी ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है उसमें भी चले और उसके अंदर भी इस डेटा को हम इजीली इस्तेमाल कर सकें। फिर क्या होता है कि हम उसको ऑफलाइन, अगर हमारी कोई एप्लीकेशन है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड अगर हम उसको ऑफलाइन ही इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं या इनपुट करवा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो उस पर भी सिक्योरिटी अच्छी इम्प्लीमेंट हो, बार बार वो हमारी जो डेटाबेस है वो भी क्रिएट कर दे। अब शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कुछ आती हैं लोकली, जो लोकली आपके साथ काम कर सकती हैं, यानी कि लोकल का मुराद विद इन एन एक्टिविटी काम करें। कुछ आती हैं आपकी ग्लोबल, जो पूरी एक्टिविटी में, पूरी एप्लीकेशन में कितनी भी एक्टिविटी हो उन सब में काम करें। सो हम शेयर प्रेफरेंसेस को पहले टारगेट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कि हमारे पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है वो क्या करता है, हमारे डेटा को प्रिमिटिवली सेव कर लेता है। जो डेटा है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, किसी भी डेटा टाइप के अंदर आपका डेटा हो वो आप उसको सेव कर लेता है। और वो डेटा आपको ज़रूरत पड़ने पर, या तो आपको उसको फाइंड आउट करना है कि यार ये डेटा जो मैंने सेव किया है या जो मैं दिख रहा हूँ वो मेरे प्रिमिटिव डेटा से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फॉर सपोज आपके पास एक लॉगिन पेज है, उस लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डाला और पासवर्ड डाला। अब एप्लीकेशन आपकी ऑफलाइन है। अब आप देख रहे हैं कि यार ये मेरा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये मेरी जो एक्चुअल यूज़र नेम और पासवर्ड है उससे बिलोंग करता है कि नहीं करता। ज़रूरी नहीं है हर एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन हो। कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अपने ऑफलाइन एप्लीकेशन में रखना चाहते हैं कि कोई और उसको ना हो, जो ना नेटवर्क पर हो ना कहीं, और आप उसको विद इन एन एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकें। तो वो क्या करता है कि उस डेटा को रिट्रीव करेगा, उसको मैच करेगा आपकी गिवन डेटा से। अगर वो पॉजिटिव होगा या ऑथेंटिक हुआ तो वो उसको लॉगिन कर देगा, अदरवाइज वो उसको लॉगिन नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो इसमें हमारे पास काम होता है की वैल्यूज से। की वैल्यूज का मतलब होता है कि वो पेयर्स के अंदर होती है। एक हमारे पास उसकी की होती है और एक होती है हमारे पास वैल्यू। तो इन दोनों को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसको भी हम देखते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो फाइल का स्ट्रक्चर होता है, जो इस तरह से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, वो थोड़ा सा हम उसको बिल्कुल इंस्ट्रक्शन से डिफाइन करते हैं कि आपने इसको इस तरह डिफाइन करना है, हमारी ये वैल्यू होगी और ज़रूरत पड़ने पर आप इस चीज़ को रिट्रीव करेंगे। यानी कि फुल, आप कह सकते हैं फुली डायनेमिक होता है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जो शेयर प्रेफरेंसेस होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो पर्टिकुलर की वैल्यू को टारगेट करता है कि यार ये वाली की वैल्यू को इसको मैच करना है या इसको चेक करना है या इसको रिट्रीव करना है। फॉर सपोज हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं भी, जिसमें हम देखेंगे कि हम एक बटन बनाएंगे, उस बटन की मदद से हम अपनी की वैल्यूज को रिट्रीव कर देखेंगे कि हमारी की वैल्यू रिट्रीव हो रही है नहीं हो रही। तो इसमें क्या होगा, एक सिंपल जैसे रीड और राइट के मेथड्स होते हैं, तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं आप उनकी की वैल्यूज़ की मदद से। सो हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं और एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं शेयर प्रेफरेंसेस 1, और हम लैंग्वेज जावा सेलेक्ट करेंगे। हमारा पैकेज नेम सेम रहेगा और इसको नेक्स्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर। हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। सो थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, जब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा।
हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अच्छा, इसका ज़्यादातर जो पूरा कोड होता है वो जावा के अंदर लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा है कि एक जावा प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं हम, उसके अंदर सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो इसको फुल्ली हम जावा में लिखते हैं। सो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। नो चेक कर लेंगे हम इसे। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है और अब हम देखेंगे कि हमारा शेयर प्रेफरेंसेस किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हम अपने जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो सेट कंटेनर के बाद एज इट इज़ हमने करना ये है कि एक शेयर प्रेफरेंसेस डिफाइन करना है जो हमें मदद करेगा। हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो सिंटेक्स होता है फाइनल, हमें एक शेयर प्रेफरेंसेस बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शेयर प्रेफरेंसेस और इसका एक लोकल जो ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम और उसको बराबर रख देंगे गेट प्रेफरेंसेस, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो हम रखेंगे। हम बना रहे हैं अभी प्राइवेट मोड, मतलब प्राइवेट में बना रहे हैं कि ये हमारी सिर्फ इसी एक्टिविटी में है, इसको कोई दूसरी एक्टिविटी एक्सेस ना कर पाए, तो इसीलिए हम इसको रखेंगे मोड प्राइवेट। पहले हमारा एक शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बन चुका है। पहले हम अपनी एक्सएमएल फाइल में आके एक बटन डिज़ाइन कर लेते हैं और एक टेक्स्ट व्यू डिज़ाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइंड है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ बटन डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से एक काम करेंगे, सबसे पहले हमने लीनियर लेआउट ले लेना है। लीनियर लेआउट लेने के बाद हम इसकी ओरिएंटेशन ले लेंगे वर्टिकल। हम इसका टेक्स्ट सेंटर अलाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते, सॉरी ग्रेविटी, एक काम करते हैं दे ही देते हैं, इसकी ग्रेविटी हम दे देते हैं सेंटर। सो हमारी सारी चीज़ें सेंटर अलाइन हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, एक बटन बनाना है जो रैप कंटेंट होगा और उसकी हाइट भी रैप कंटेंट होगी, और बटन की एक आईडी इनिशियलाइज कर देंगे। btn अंडरस्कोर SHSP कर देता हूँ मैं, ताकि वो शेयर प्रेफरेंसेस के लाए। और फिलहाल इतना काफ़ी है, तो मैं बटन को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। और ऐसे ही हमारा टेक्स्ट भी होगा जिसका हमने कॉन्स्टेंट लेआउट तो लेना ही नहीं है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमने बना लिया रैडिटिक लेआउट। सो यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट दे रहा है वो हम हटा देंगे क्योंकि हमने तो अपने यहाँ पे जो गिवन टेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं वो देंगे। तो इसकी भी आईडी इनिशियलाइज कर देते हैं, एडिट अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से हमने दो आईडी यहाँ पे अलाइन कर दी। यहाँ पे आपको कुछ इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसमें भी कोई टेक्स्ट दिया नहीं है। और एक काम करते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप, ताकि ये बटन से दूर रहे थोड़ा, 20 dp। नाउ सेट, थोड़ा सा ये से नीचे आ गया। यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब हम वापस अपनी मेन एक्टिविटी में आते हैं। हमने प्राइवेट मोड का शेयर प्रेफरेंसेस डिफाइन कर लिया, तो उसके बाद हमने क्या करना है, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर की क्लास है जो इसकी, उसको कॉल कराएंगे और यहाँ पे हम सिंपल एडिटर लिखेंगे क्योंकि हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर अपना शेयर प्रेफरेंसेस स्टोर करेंगे। और यहाँ पर हम फिर से दे देंगे शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। ये बेसिकली हमें यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, देख लेते हैं इसको ये क्या बोल रहा है। हाँ,
हमने भी इसको कमिट नहीं किया तो इस वजह से कह रहा है, वो आगे चल के हम देख लेंगे वो क्या मसला है। सो देन हमने क्या करना है कि एक जो एडिटर हमने बनाया है उसमें हम स्ट्रिंग पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे लिखेंगे ना पुट, तो ये अब सारी वैल्यूज़ दे देगा आपको कि आपने बूलियन करनी है, फ्लोट करनी है, इंटीजर करनी है, लॉन्ग करनी है, स्ट्रिंग करनी है, स्ट्रिंग सेट करनी है। तो हम लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम इसमें दे देते हैं पुट स्ट्रिंग। पुट स्ट्रिंग के अंदर अब मैंने आपको बताया था ये पेयर वैल्यूज़ में काम करता है। तो सबसे पहले आप इसको इसकी यहाँ पे जो की वैल्यू है वो दे देंगे, मतलब जो इसकी की है वो दे देंगे। तो ये देखिए आप लिखा भी आ रहा है स्ट्रिंग की क्या होगी, तो हम दे देते हैं सम स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम कॉमा डाल के उसकी वैल्यू दे देंगे। सो वैल्यू देने का तरीका क्या है, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जल्दी से। मैं सारी जो मतलब स्ट्रिंग भी बना लेता हूँ, इंटीजर, बुलियन और लॉन्ग सारी बना लेता हूँ। अब इंटीजर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसी ना किसी नंबर में होती है, तो हम उसको फॉर सपोज नंबर हम दे देते हैं 20, क्योंकि हम इसमें स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। सो इसको हमने जो इसकी की है वो लिखी है सम इंटीजर, और इसको भी स्मॉल कर लेते हैं ताकि हम अपनी कीज़ में कंफ्यूज ना हो। लास्ट वन है हमारी पुट बूलियन। तो बूलियन या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो इसमें हम बोलेंगे सम बूलियन कॉमा, और इसको हम कर देते हैं ट्रू। तो अब इसमें हमें लास्ट में क्या करना है, इसको कमिट ज़रूर करना होता है। कमिट के अलावा ये डेटा आपका जब तक सेव नहीं करेगा जब तक आप इसको कमिट नहीं करेंगे। सो इसको कमिट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है कि इसको यहाँ पर लिखना पड़ता है एडिटर डॉट कमिट। सो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है एडिटर डॉट कमिट। अब हमने क्या करना है, ये हमारा रिजॉल्व इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया है ये गलत है, हमें इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना था। तो हम इसको एक दफ़ा और करके देखते हैं, शेप प्रेफरेंसेस डॉट एडिट। अब देखिए ये सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो हमने असाइन कर लिया है, और अब हमने एक जो कमिट की वैल्यू थी वो दे चुके हैं। अब हम अपने टेक्स्ट व्यू को और हमारे बटन को यहाँ इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसका तरीका क्या था कि हम यहाँ पे अगर टेक्स्ट व्यू लिखने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टेक्स्ट व्यू लेना है, तो हम यहाँ पे सिंपली जो हमारा टेक्स्ट व्यू था वो हम यहाँ पे ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और जो हमारे टेक्स्ट व्यू हमने यहाँ पे असाइन किया था हम उसकी आईडी देख लेते हैं हमने क्या दी थी। उसकी आईडी हमने दी थी एडिट टेक्स्ट। इसी तरह हम अपना दूसरा वेरिएबल भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेंगे बटन का। सो बटन का जो हमारा वेरिएबल था उसको इनिशियलाइज करने से पहले
हम इसको यहाँ फाइनल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये फाइनल एक तरह से आप समझें कि इसके बाद इस पर काम नहीं होगा या इसका कोई दूसरा वेरिएबल मैं असाइन नहीं कर सकता, ये एक ही बार असाइन होगा और एक ही बार इसको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ, सॉरी वेरिएबल बना लेते हैं बटन का। बटन पे हम लिख देते हैं सिंपल बटन इज इक्वल्स टू, उसी तरह फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट, और जो हमने एक बटन बनाया था हम उसका देख लेते हैं हमने अपने बटन को क्या आईडी दी थी। हमने अपने बटन को दी थी BTN-SP। हमने अपने बटन की भी आईडी यहाँ पे इनिशियलाइज कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमने जो बटन का ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बनाया है सिंपली उसका एक ऑन क्लिक लिस्नर यानी कि सेट करना है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट ऑन क्लिक लिस्नर। इसका सेट कर दिया हमने ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर एक हम व्यू इनिशियलाइज कर देते हैं व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। इसका मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो जब हम इसका मेथड यहाँ पे बेसिकली क्रिएट कर लेंगे तो हमने अब इसकी वैल्यूज़ देनी है कि हमने इनमें वैल्यूज़ क्या मतलब असाइन करनी है। ये तो की आ गई, ये वैल्यू आ गई, इसके लिए वैल्यूज़ हमने एक्चुअली तौर पर डालनी क्या है। तो हम इसकी की मदद से इसमें वैल्यू असाइन कर देखते हैं कि हम इसको अपने बटन के क्लिक के ऊपर हमारे टेक्स्ट में इनिशियलाइज करवा सकें जो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट होगा। सो उसके लिए हमने करना ये है कि सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू थी, हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि हमने स्ट्रिंग वैल्यू देनी है स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब हम इसको क्या करवा रहे हैं शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे जो हमने ऊपर स्ट्रिंग दी है उसको यहाँ पे हम करवाए गेट। अब हमने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था इसकी की होती है, तो सबसे पहले हम इसकी की दे देते हैं। हमारी की क्या थी, सम स्ट्रिंग की, मेक श्योर के सेम ही हो। और इसकी अब हमने देनी है वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसको कॉमा डालेंगे जो इसके भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनरेट करता है, तो हम इसकी वो वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जनरेट करता है खुद से, हम वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डेफ वैल्यू यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमसे मांग रहा है, तो इसमें हम भी लिख देते हैं डेफ वैल्यू। हमने अपनी स्ट्रिंग की जनरेट कर ली, इसी तरह हम दूसरी भी जनरेट कर लेते हैं। अब इंटीजर की कर लेते हैं। एनी इंटीजर, और अब हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर टाइप है, तो हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 यहाँ पे दे देते हैं। और इंटीजर टाइप है इसलिए हमने उसकी नंबर में दी। इसी तरह हम कर लेते हैं प्लॉट की। प्लॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट प्लॉट, और यहाँ पे हमने देना है फॉर सपोज मैंने एनी स्ट्रिंग एनी इंटीजर लिख दिया, उसको हम कर देंगे सम इंटीजर जो हमने ऊपर दिया था बेसिकली। और यहाँ पे हम लिख देंगे सम फ्लोट, और यहाँ पे कॉमा डाल के इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। फॉर सपोज हमें इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 कर देता है। ऐसे ही हमने लॉन्ग की देनी है। यहाँ पे लॉन्ग की वैल्यू हमने दे दी है, उसको भी हम शेयर प्रेफरेंसेस कर देंगे। सो शेयर प्रेफरेंसेस दैट गेट लॉन्ग, और यहाँ पे हम दे देंगे सम लॉन्ग, और यहाँ पे हम लॉन्ग की वैल्यू भी 0 कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, लॉन्ग भी हो गया। अब हमारे पास लास्ट में जब बूलियन, तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं बूलियन का, और यहाँ पे हम दे देते हैं
boolean value इज इक्वल टू शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट boolean, और यहाँ पे हम दे देते हैं सम boolean देंगे हम यहाँ पे हमने दे दिया सम boolean, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी हम दे देंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे 0, सॉरी मैंने कॉमा यहाँ पे नहीं लगाया था, कॉमा लगा के 0 की डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे 0 कर दी है। अब हमने करना क्या है, सॉरी हमारा भाई बूलियन था बेसिकली, तो हम इसको 0 नहीं करेंगे, या तो हम इसको ट्रू करेंगे या फॉल्स, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं फॉल्स। अब हमने करना क्या था, अब हमारी जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी हम उसको ज़रा इनिशियलाइज करवा लेते हैं। हम लिखेंगे स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, अब जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाए बेसिकली हम यहाँ पे उनकी मदद से काम ले लेंगे, ये सारे के सारे जिनमें हमने वैल्यूज़ को गेट किया है। तो हमारा जो वेरिएबल सबसे पहला था हम उसमें लिख देते हैं, सबसे पहले शो करा देते हैं भाई ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे हम किससे, हमारी स्ट्रिंग जो हमने वैल्यू बनाया था, मतलब यहाँ पे जो एक वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग का उससे, और हम कहेंगे भाई इसको भी कॉन्केटिनेट आपने करना है। अब इसको कॉन्केटिनेट आपने किससे करना है, इंटीजर वैल्यू से। इंटीजर वैल्यू से, और इसको बोलेंगे हम, आप इसको जो है ना कॉन्केटिनेट कर दो हमारी किससे, इंटीजर वैल्यू जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, और इसको कॉन्केटिनेट हम करा देंगे फॉर सपोज फ्लोट वैल्यूज, जो हमने फ्लोट का वेरिएबल बनाया था एक, फ्लोट वैल्यू लिखेंगे और इसको कॉन्केटिनेट हम करा देंगे जो हमारा बेसिकली फ्लोट का वेरिएबल बना था फ्लोट वैल्यू का, और इसको कॉन्केटिनेट दोबारा हम नीचे आ जाएंगे उससे, और हम इसको कॉन्केटिनेट करवाएंगे लॉन्ग वैल्यू से। हम बोलेंगे भाई अब जो हमने लॉन्ग दिया उसको कॉन्केटिनेट करा दो हमारे लॉन्ग वाला जो वेरिएबल है उससे। लास्ट हमारा बचे बूलियन, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बूलियन वैल्यू, हम जो बूलियन वैल्यू का हमने वेरिएबल बनाया था हम उसको कॉन्केटिनेट करा देंगे हमारे बूलियन से, मतलब बूलियन वाले वेरिएबल। अब ये थोड़ा सा पूरी स्ट्रिंग में नज़र नहीं आएगा, मतलब हमारी जो टेक्स्ट व्यू है उसमें थोड़ा इशू कर देगा, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर जो हमारी लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आता है, मतलब लाइन ब्रेक का जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, कौन सा है, बैकस्लैश है, ताकि सेकंड लाइन में इनपुट दे दूसरा। मैं आपको समझाता हूँ, एक दफ़ा इसको रिवील करेंगे, मतलब दोबारा इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हमने इसको करा दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारा जो रिजल्ट है उसको हम प्रिंट करा देंगे। अब हमारा रिजल्ट किसके अंदर था, बेसिकली था टेक्स्ट व्यू में, तो यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू देने के बाद बोलेंगे इसको सेट कर दो, सेट टेक्स्ट फाइनल स्ट्रिंग। फाइनल स्ट्रिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, फाइनल स्ट्रिंग जो हमने एक स्ट्रिंग के अंदर इनको सबको बना दिया था। सो ज़रा इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। हमने एक शेयर प्रेफरेंसेस बनाया है प्राइवेट मोड का जो इसी एक्टिविटी तक महदूद रहेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक बटन बना लिया और एक टेक्स्ट एडिटर, यानी बटन प्रेस करने पर वो हमारे शेयर प्रेफरेंसेस जो है वो टेक्स्ट में आ जाए, टेक्स्ट व्यू में। देन हमने करना क्या था कि हमने जो शेयर प्रेफरेंसेस के कुछ एलिमेंट्स बनाए, एक स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप और मतलब फ्लोट टाइप, एक की बनाई और एक उसकी वैल्यू बनाई। अब हमने इसकी वैल्यू भी बना ली और की भी बना ली, हमने उसको कर दिया कमिट। उसके बाद हमने फाइनल जो ना मतलब हमारे जो फाइंड व्यू बाय आईडी करके टेक्स्ट व्यू को हमने इनिशियलाइज करवा लिया हमारे इस टेक्स्ट में, यानी कि एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी टेक्स्ट देर करे इस वेरिएबल में पुट कर दे इस टेक्स्ट एडिटर का। अब फिर इसी तरह हमने एक बटन का बनाया जो बटन में कर दिया, फिर बटन हमने बनाया ऑन क्लिक लिसनर, और ऑन क्लिक लिसनर के बाद हमने एक उसका मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग वैल्यू का एक वेरिएबल बनाया, और जो वैल्यू शेयर प्रेफरेंसेस में थी हमने उसकी की से उसको कॉल करवाया और हमारी इस वैल्यू में स्टोर करवा दिया।
और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने उसकी डिफ़ॉल्ट ही रखी। उसके बाद एक इंटीजर का बनाया, उसकी जो सम इंटीजर मतलब आई एन टी लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इंटीजर आएगा पूरा, तो मैंने अगर ऊपर इंटीजर लिया तो यहाँ पर भी पूरा इंटीजर मुझे लिखना पड़ेगा। और मैंने एक इंटीजर लिखा और इंटीजर लिखकर और उसकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू में डलवा दी। फिर एक फ्लोट टाइप बनवाया, फिर फ्लोट की फ्लोट में, फिर एक लॉन्ग बनाया, फिर लॉन्ग की लॉन्ग में डाल दी हमने, फिर एक बूलियन बनाया और बूलियन की हमने बूलियन में स्टोर कर दी। सो इसको फिर क्या किया हमने कि इनकी जो वैल्यूज़ थी इनसे इनको कॉन्केटिनेट करवा कर हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया। तो अब इसको ज़रा रन कर देखते हैं हमारे डिवाइस में कि हमारा ये ठीक तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, प्राइवेट मोड वाला। हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है, सो इसको देख लेंगे हम। अब लॉन्च हो रही है, इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुकी है। तो हमारा एक बटन आ गया जिसको हमने नाम अभी तक नहीं दिया था। हम एक काम करते हैं, हम बटन को कोई नाम दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये काम क्या कर रहा है। टेक्स्ट दे देते हैं इसको हम, सिंपल टेक्स्ट फॉर सपोज प्रिंट डेटा। प्रिंट डेटा का एक टेक्स्ट दे देता हूँ इसको। हम रीइंस्टॉल करते हैं, हमारी ऐप को इंस्टॉल हो रही है। प्रिंट डेटा हमारे पास आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि मेरे सारा का सारा डेटा यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। हम देख लेते हैं, ये देखिए हमारी इंटीजर वैल्यू 20 हमने दी थी, फ्लोट आ गया हमारी फ्लोट टाइप वैल्यू के अंदर 2.0 में आपको दिखा देता हूँ। और जैसे हमने दिया था एक स्ट्रिंग वैल्यू दी थी, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी थी जिसका नाम हमने रखा था स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। उसके बाद एक इंटीजर वैल्यू हमने दी, उसका नाम हमने रखा इंटीजर टाइप वैल्यू। एक फ्लोट वैल्यू दी, उसका नाम रखा फ्लोट टाइप वैल्यू, मतलब फ्लोट वैल्यू जो हमने दी थी उसका 2.0 रखा था हमने नाम। ये थोड़ा सा स्पेसिस का इसलिए मसला कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। अब ये थोड़ा दूर दूर नज़र आएगा हमें, तो इसको अगेन हम यहाँ पे इस ग्रेडल करके मतलब सॉरी रीइंस्टॉल करके देख लेते हैं ताकि हमें ठीक से नज़र आए या नहीं। सो इसको टर्मिनेट कर देते हैं और इसको बोलते हैं दोबारा से एक्टिविटी को इंस्टॉल कर दो। तो इसने हमारा दोबारा से इंस्टॉल कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा स्पेस का इशू अभी भी आया है, तो उसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं क्योंकि हमने एक तरफ स्पेस दे दिया दूसरी तरफ से नहीं दिया। अब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे शेप प्रेफरेंसेस अब बेहतर है। अब इसकी लाइन के बीच में एक एक लाइन का स्पेस आ चुका है। सो ये देखिए बूलियन वैल्यू जो हमने ट्रू दी थी ऊपर वो बूलियन वैल्यू ट्रू आ गई और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर इसको वैल्यू नहीं मिलती तो ये क्या वैल्यू यहाँ प्रिंट कराता है, फॉल्स। इसी तरह इसको अगर वहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिलती तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट कराता, फिर वो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवाता। सो आई होप गाइस कि ये जो प्राइवेट मोड था ये आपको समझ आ चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो ग्लोबल मोड होगा यानी कि ये इस एक्टिविटी में रहते हुए डेटा प्रिंट कराएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा देखेंगे कि हम किसी और एक्टिविटी के अंदर डेटा किस तरह से पास कर सकते हैं विदाउट मतलब इंटेंट को हटाकर, मतलब इस शेयर प्रेफरेंसेस से, और अपने डेटा को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।